आज मुंबई के संजीवनी हॉस्पिटल में अक्षरा राजपूत का पहला दिन था। अक्षरा राजपूत, गोरा रंग, लंबे घने बाल, पतले गुलाबी होंठ, गले में एक पतली सी चेन और झील से भी गहरी काली आंखें जिनमें खुशी साफ साफ झलक रही थी। हो भी क्यों ना, आज उसका सपना जो सच हुआ था। आज उसके नाम के पहले डॉक्टर डिग्री जो लग चुकी थी। हॉस्पिटल के सभी लोग मानो उसे देखकर उसके दीवाने बन गए थे। तभी अक्षरा की नज़र एक बुजुर्ग औरत पर गई। लगभग हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो थी कि जो किसी की बात ही नहीं सुन रही थी। मुझे दवाई नहीं खानी, जब तक मेरा पोता शादी के लिए रेडी नहीं हो जाता मैं दवाई नहीं खाऊंगी, मतलब नहीं खाऊंगी, उस औरत ने जिद करते हुए गुस्से से कहा। ये सब दूर खड़ी अक्षरा देखे जा रही थी। उसने कुछ सोचा और अंदर जाकर उस बुजुर्ग औरत के साथ उसके बेड पर बैठ गई। बाकी के सभी डॉक्टर्स एंड नर्स अक्षरा को ऐसा करते हुए देखे जा रहे थे और हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे। आप दवाई क्यों नहीं ले रही? अगर दवाई नहीं लेंगी तो कैसे ठीक होंगी? ये लीजिए। अक्षरा ने उस बुजुर्ग औरत को दवाई पकड़ाते हुए कहा। मुझे नहीं खानी, उस औरत ने कहा और अपना मुंह फेर लिया। हम आपको पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं, खा लीजिए चुपचाप। अक्षरा ने ऐसे कहा मानो वो किसी छोटी बच्ची को प्यार से डांट लगा रही हो। अब तो ये गई, इसको पता नहीं कि ये किससे बात कर रही है। अरे हमारे हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं, ये संजीवनी रावल। और अभी डॉक्टर अक्षरा ने उनका गुस्सा ही नहीं देखा है। किसी की हिम्मत नहीं होती इनके सामने आंख उठाकर देखने की, और ये एक है कि जो उनके सामने बैठकर आंखों में आंखें डालकर डांट लगा रही हैं। वहाँ खड़े एक सीनियर डॉक्टर ने कहा, लेकिन अगले पल जो हुआ वो बाकी सब डॉक्टर के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उस बुजुर्ग औरत ने चुपचाप से वो दवाई खा ली और अक्षरा की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। बाकी सब ये देखकर एकदम शॉक्ड रह गए, क्योंकि आज तक संजीवनी जी को बस उनका पोता नयन ही अच्छे से हैंडल कर पाता था। गुड गर्ल, अक्षरा ने एक स्माइल के साथ संजीवनी जी से कहा। तभी वहाँ नयन आ जाता है और आते ही अपनी दादी पर गुस्से से बरस पड़ता है। दादी, आपको कुछ समझ भी आता है? आप बच्चों की तरह जिद करना कब बंद करेंगी? ये क्या नया बचपना है आपका? आपकी तबीयत खराब हो रही है, समझ आ भी रहा है? नयन ने संजीवनी जी को डांटते हुए कहा। नयन रावल, जिसे अपनी दादी से बहुत प्यार था, एक ऐसा लड़का जो लड़कियों की तरफ पलट कर भी नहीं देखता, और गुस्सा तो मानो इसके नाक पर ही सवार रहता है। ऐसी बियर्ड जो उसके जॉ लाइन को और भी साफ साफ दिखा रही थी। गोरा रंग, पतले होंठ, मेंटेन की हुई फिगर और नज़रों में रौब साफ साफ दिख रहा था। अक्षरा ये देखकर हैरान थी कि इस सब के बीच कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। सभी लोग अपनी नज़रें झुकाए खड़े थे। सबको ऐसे चुपचाप देख अक्षरा बोल पड़ी। आप प्लीज़ दादी को डांटिए मत, अक्षरा ने बीच में कहा, जिसके वजह से नयन और भी ज़्यादा गुस्सा हुआ। कौन हो तुम? और हाउ डेयर यू? तुमने मेरी दादी को दादी करके कैसे पुकारा? कोई रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नयन ने गुस्से भरी निगाहों से अक्षरा से कहा। इस पर अक्षरा बस अपनी नज़रें झुकाए बैठी रही। संजीवनी जी ने नयन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अक्षरा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, बेटा तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी क्या, मेरा ख्याल रखने के लिए? प्लीज़ ना मत बोलना। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अगर तुम मेरे घर आकर मेरा ख्याल रखो तो? जी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉस्पिटल में आने से पहले मैं आपके, अक्षर की बात को काटते हुए संजीवनी जी ने कहा, जोशी यहाँ आओ। संजीवनी जी ने डॉक्टर जोशी को आवाज़ देते हुए कहा। जी मैडम, अब से ये मेरी पर्सनल डॉक्टर है और मेरे साथ मेरे घर में ही रहेगी। इसके पेमेंट का कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंड? जाओ काम पर लग जाओ, संजीवनी जी ने ऑर्डर देते हुए कहा। उनको ऐसे ऑर्डर देते हुए देख अक्षरा ने पूछा, आप? अक्षरा के चेहरे पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था, जो देखकर संजीवनी जी ने कहा, मैं संजीवनी रावल, इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी, और ये मेरा पोता नयन रावल। इसकी बात मन पर मत लेना, तुम मुझे दादी बोलकर पुकार सकती हो, संजीवनी जी ने अक्षरा के गाल छूते हुए कहा। इस बात पर अक्षरा ने एक स्माइल दे दी। बट्स नॉनसेंस, अब ये रावल मेंशन में रहेगी। आज तो इसका पहला दिन है और आज ही इसने इतनी आगे उड़ान भर ली, डॉक्टर रश्मि ने अपने दांत पीसते हुए कहा। चलो अभी चलते हैं हम।
संजीवनी जी ने कहा और अक्षरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। नयन ये सब स्पेसलेस होकर देख रहा था, क्योंकि आज तक उसकी दादी ने किसी भी अनजान के साथ इतने प्यार से बात नहीं की थी। तुम रहती कहाँ हो? संजीवनी ने पूछा। जी हम हॉस्टल में ही रहते हैं। वैसे तो हम राजस्थान के हैं, यहाँ मुंबई में अपना सपना पूरा करने आए थे। हम यहाँ किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, अक्षरा ने शांत स्वर में कहा। तुम्हें पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आ सकती हो ना मेरे घर? संजीवनी जी ने कंफर्म करते हुए पूछा। जी हाँ, आ सकते हैं, डोंट वरी। और आप चलते समय ज़्यादा बात मत कीजिए। देखिए आप कैसे ज़ोर से सांस ले रही हैं, अक्षरा ने कहा। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट नंबर 2 ज़रूर देखिए। धन्यवाद।